दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 राष्ट्रवादियों का महाकुंभ रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप जाएं, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, इधर आप देख रहे हैं माधवी लता जी, और डॉक्टर आनंद रंगनाथन भी होंगे, इसमें विष्णु शंकर जैन भी होंगे। इसके अतिरिक्त कुल 80 से अधिक प्रबुद्ध लेखक, चिंतक, वक्ता, सभी राष्ट्रवादी महानुभाव यहाँ आपको मिलेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप कृपया अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें, इसको सफल बनावें। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसको लेके चारों तरफ चर्चाओं का बाज़ार गर्म है, और वो है आरएसएस और बीजेपी की एक विशेष मीटिंग। देखिए, विशेष मीटिंग इसलिए क्योंकि ये मीटिंग जो है वो झंडेवालान में नहीं हुई। जो भी आरएसएस और बीजेपी की जो सामान्य और शेड्यूल्ड मीटिंग्स होती है वो झंडेवालान में होती हैं। झंडेवालान मतलब जो दिल्ली में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, झंडेवालान में, वहाँ पर होती है। और ये वाली जो मीटिंग है ये एक विशेष मीटिंग इसलिए थी क्योंकि ये राजनाथ सिंह जी के घर पे हुई, और उसमें उपस्थित थे अमित शाह और जेपी नड्डा, और संघ की तरफ से उपस्थित थे जो उनके सरकार्यवाह हैं, सरकार्यवाह मतलब जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले, और साथ में वहाँ पर उपस्थित थे जो संपर्क, जो भाजपा संपर्क के जो डेजिग्नेटेड ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं, वो यानी कि अरुण कुमार जी। तो इनके बीच में मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या क्या हुआ उसके बारे में जो चर्चाएं हैं और उसके बारे में जो मुझे अपने सूत्रों से पता चला है उसके बारे में बात करेंगे कि विशेष रूप से 2 मुद्दों पर वहाँ चर्चा हुई है, और उसमें एक जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है और वो इनके संगठन से संबंधित है, और वो मुद्दा जो है वो है भाजपा के नए अध्यक्ष के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि भाजपा का नया अध्यक्ष आज की परिस्थितियों में आरएसएस की सहमति के बिना नहीं हो पाएगा। पिछली बार तो देखिए, जब फुल मेजॉरिटी से आए थे नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने अपनी इच्छा चलाई थी। अमित शाह को बनाया था उन्होंने अध्यक्ष। अब अमित शाह जो था वो कोई, अमित शाह जो थे वो कोई आरएसएस की पहली पसंद नहीं थे, क्योंकि यद्यपि वो एबीवीपी में रहे हैं, लेकिन उस प्रकार का उनका संघ से तारतम्य नहीं था जो कि पहले जो पुराने उनसे अध्यक्ष हुआ करते थे, जैसे राजनाथ सिंह थे उनका था, या उससे पहले गडकरी थे उनका था, और उससे पहले तो जो बिल्कुल जो संघ के प्रचारक रहे हैं ऐसे उनके अध्यक्ष हुआ करते थे, तो वैसा नहीं था। अमित शाह को चूँकि नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर सरकार बनाई थी, एक तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक को भी सरकार का गिफ्ट मिला था। उनको ऐसी आशा भी नहीं थी संभवतः कि फुल मेजॉरिटी से सरकार आ जाएगी 2014 में, लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी और नरेंद्र मोदी से लोगों को बहुत सी आशाएं थी। उस कारण से लोगों ने एक मत होकर और एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को फुल मेजॉरिटी से प्रधानमंत्री बना दिया। तो फिर उनका मान रखा गया और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए अमित शाह को अध्यक्ष बनाया गया। अमित शाह के बाद जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, क्योंकि पहले एक कार्यकाल हुआ करता था 3 वर्ष का, बाद में अमेंडमेंट करके इसको 2 कार्यकाल तक कर दिया गया, तो दूसरा कार्यकाल पूरा होने से पहले अमित शाह होम मिनिस्टर बन गए थे। तो फिर जेपी नड्डा को भी एक प्रकार से नरेंद्र मोदी ने ही बनाया, क्योंकि जेपी नड्डा का भी वही एबीवीपी का बैकग्राउंड है। उनका भी कोई ऐसा सॉलिड बैकग्राउंड नहीं था संघ का, सॉलिड बैकग्राउंड जैसे राजनाथ सिंह का या आपके गडकरी का था, इस तरह का नहीं था। फिर भी उनको बनाया गया क्योंकि मोदी जी चाहते थे, और मोदी जी ने रिकॉर्ड कायम ही किया था, 303 सीट लेके आए थे मोदी जी की। तो पूरी तरह से इच्छा का सम्मान करते हुए फिर से जेपी नड्डा को बनाया गया। लेकिन जेपी नड्डा को बनाने के बाद में और होम मिनिस्ट्री में अमित शाह जाने के बाद में स्थितियां बिगड़ने लगी। मैं आपको बताऊं कि उस समय जो आरएसएस के जो हुआ करते थे कृष्ण गोपाल जी,
कृष्ण गोपाल जी ने अपना पद छोड़ दिया, उसके स्थान पर अरुण कुमार जी आए। अब जैसा कि लोग कहते हैं, देखिए मुझे मत ब्लेम कीजिएगा और मुझको जो है वो अपशब्द मत कीजिएगा, जैसे कि दिल्ली के गलियारों में जो चर्चा है, वो चर्चा ये है कि कृष्ण गोपाल जी ने अमित शाह की जो कार्यप्रणाली थी उससे क्षुब्ध होकर, क्योंकि आरएसएस का बहुत सारा काम होम मिनिस्ट्री से ही पड़ता है, उससे क्षुब्ध होकर उन्होंने कहा कि मैं ये संपर्क का काम नहीं कर सकता, तब अरुण कुमार जी को लाया गया। अब आपने देखा कि किस प्रकार से जेपी नड्डा ने बीच में चलते चुनाव में स्टेटमेंट दे दिया कि हमें अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से आरएसएस ने, जब इनकी 240 सीटें रह गईं, लंगड़ी सरकार बनी, लंगड़ी सरकार बनने के बाद में आरएसएस ने अपने स्टेटमेंट में भी, जिसमें ये कहा गया कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसमें ये भी कहा गया कि भाई कोई भी जो है वो सदैव अजर अमर नहीं रहता है, इस तरह की बात कुछ कही गई, जिसका मिस इंटरप्रिटेशन किया गया। वो कही तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए थी, लेकिन उसको लोगों ने उसका ये निकाल लिया, क्योंकि पहले वो जो ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो बात थी वो तो बिल्कुल सही थी, उन्होंने कही भी थी। और ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से, और जिस प्रकार से एक कार्यकर्ताओं को बिल्कुल अनदेखा किया गया, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तक को अनदेखा किया गया, आपके राजस्थान में भी मुख्यमंत्री को अनदेखा किया गया, सभी जगह मुख्यमंत्रियों को अनदेखा किया गया पूरी तरह से। अमित शाह ने और जो बाकी लोग ऊपर बैठे हुए थे उन्होंने अपनी दादागिरी चलाई। तो ऐसा बताते हैं कि आरएसएस ने ये कहा था कि भाई आप अमित शाह को होम मिनिस्टर ना बनाएं, इनको कोई दूसरा पद दे। लेकिन जब उनको होम मिनिस्टर वापस बना दिया तो उसके बाद ये स्टेटमेंट आया था ओवर कॉन्फिडेंस वाला। लेकिन अब धीरे धीरे पता चल गया, उसके बाद फिर इन्होंने योगी को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया, और योगी को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया तो भाई योगी ने तो आप जानते हैं, उन्होंने तो स्टैंड ले लिया कि ये लो, तुम्हारी हिम्मत हो तो ये लो, मेरा इस्तीफा स्वीकार करो। नहीं थी हिम्मत। फिर बीच में संघ पड़ा और संघ ने कहा ना, ये इस तरह नहीं चलेगा, आपको अपनी इस पूरी कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आप जो हैं कुछ भी हो सकते हैं, आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, आप गृह मंत्री हो सकते हैं, आप भाजपा नहीं है। भाजपा जो है वो कार्यकर्ताओं से मिलकर बनी हुई पार्टी है, और उसको एक प्रकार से जो पुराना जो सिस्टम था उसको कुछ हद तक रिस्टोर किया गया। उसी क्रम में अब ये मीटिंग्स हो रही हैं। भाई मीटिंग में अध्यक्ष की बात की गई तो अध्यक्ष में बात आई कि साहब की 2 नाम प्रमुखता से सामने आए हैं, एक देवेंद्र फडणवीस और दूसरा शिवराज सिंह चौहान। तो समस्या ये है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र चुनाव तक महाराष्ट्र से नहीं हटाए जा सकते। महाराष्ट्र से यदि देवेंद्र फडणवीस को इस समय पर हटा के अध्यक्ष बना दिया गया तो उसका कुछ और ही संकेत जाएगा, और कुछ हो ना हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की जो राजनीतिक कुशलता है, जो उनका राजनीतिक कौशल है, उसके पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में सभी कायल हैं। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की सरकार को अस्थिर करके और वहाँ पर अपने एक्स्ट्रा राज्यसभा कैंडिडेट जिता के और उसके बाद पूरा ऑपरेशन करके सफलतापूर्वक जो अंजाम दिया था वो देवेंद्र फडणवीस का ही काम था। बाद में देवेंद्र फडणवीस को ज़बरदस्ती वहाँ डिप्टी सीएम बना दिया गया, जबकि देवेंद्र फडणवीस जो थे वो बाहर से रह के एक प्रकार से एक उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे वाला रोल प्ले करना चाहते थे, लेकिन उनको डिप्टी सीएम बना के उनके पर कतरे गए। ये भी सरकार के लिए ठीक नहीं हुआ। उसका परिणाम आप लोगों ने सभी ने लोकसभा में देख लिया। अब उद्धव ठाकरे की स्थिति बहुत ख़राब है, आप सभी जानते हैं। उद्धव ठाकरे जो हैं उनको डेली बेसिस पर शरद पवार जो हैं वो 2 भी पछाड़ दे रहे हैं, और उद्धव ठाकरे की स्थिति अभी और भी ख़राब हो गई जब वक्फ अमेंडमेंट में उन्होंने विरोध नहीं किया तो जो मुसलमानों के बल पे जो उन्होंने सीटें जीती थी, उनकी सारी सीटें मुसलमानों के बल पे जीती गई। उनका जो शिवसेना का जो वोटर था वो उनके पास नहीं आया, तो इसलिए उनकी स्थिति खराब है। तो और भारतीय जनता पार्टी जो एक बहुत ही लो स्थिति में पहुंच गई थी लोकसभा इलेक्शन में, उससे उबरने का प्रयास कर रही है, उबर भी रही है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को मुझे नहीं लगता कि वहाँ से
अभी हटाया जाएगा या फिर वो चुनाव तक वेट करें। चुनाव की स्थिति में यदि चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे, तो फिर भी एक समस्या हो जाएगी कि भाई ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को एक हारे हुए योद्धा को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाए या ना बनाया जाए। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो दूसरा नाम चर्चा में था, वो शिवराज सिंह चौहान जो है वो नाम निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी है। उन्होंने मध्य प्रदेश में जीत दिलाई। मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की कैंपेन चली वो पूरी कौशल से और पूरे सामंजस्य से चली। उसमें सबका सामंजस्य था। मुख्यमंत्री, संघ, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा जो पार्टी संगठन, शिवराज सिंह चौहान स्वयं, सबने मिल के इतनी बढ़िया तरीके से चलाया कि वहाँ पे एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिल पाई। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के लाई, जो कि ऐतिहासिक था। तो मेरे विचार से शिवराज सिंह चौहान जो हैं और संघ के वह अत्यंत प्रिय हैं। जब वो मुख्यमंत्री भी थे तो उनका निश्चित रूप से एक कार्यक्रम रहा करता था कि वो महीने में 1-2 बार संघ कार्यालय में, जो प्रदेश संघ कार्यालय था, वहाँ अवश्य जाते थे और वहाँ सारे जो संघ के वहाँ क्षेत्रीय प्रचारक जो थे उनसे, और जो प्रचारक थे उनसे सबसे विचार विमर्श करके फीडबैक भी लेते थे और अपनी बात भी रखते थे। बहुत सारे काम हो भी जाते थे, कुछ नहीं भी होते थे, तो कम से कम नाराज़गी नहीं होती थी। तो इसलिए उनका जो है संघ से तारतम्य सुविख्यात है। इसलिए मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जो है इस रेस में आगे है और मेरे विचार से वो उपयुक्त भी रहेंगे। उनके साथ में ओबीसी कार्ड भी अच्छी तरह से चल जाएगा। दूसरी जो बात हुई वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो दूसरी बात हुई बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में जो प्रताड़ना हो रही है उसका प्रतिकार कैसे किया जाए, इसके बारे में विचार विमर्श हुआ। इसके बारे में विचार विमर्श के बारे में अभी पूरी तरह से चल नहीं पाया है कि क्योंकि होम मिनिस्टर भी वहाँ थे, तो उन्होंने क्या कहा और किस प्रकार से वो जो पीड़ित हिंदू हैं उनके लिए क्या करना चाहते हैं, क्या उनको भारत में सुविधा देंगे आने की कि नहीं देंगे, कि जो लोग वहाँ आ रहे हैं उनके लिए वेरिफिकेशन की भी समस्या है। एक और भी देखने में बात आ रही है, जिनको प्रचारित किया जा रहा है कि सब हिंदू जो है वहाँ खड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी बच्चे और महिलाएं नहीं हैं। तो भाई ये किस प्रकार का माइग्रेशन वहाँ से हो रहा है कि बच्चे अपने महिलाओं को छोड़ के, बच्चों महिलाओं को छोड़ के, जो कि इस्लामियों का प्रमुख टारगेट है, उनकी यही लक्ष्य है, क्योंकि वो चाहते ही यही है। सभी जगह जहाँ भी इस्लाम फैलता है वो सबसे पहले महिलाओं को टारगेट करता है। इसको जो है वो वूम जिहाद कहते हैं। जी हाँ, ये भी एक प्रकार का जिहाद है। तो इसके ऊपर चर्चा हुई। इसके ऊपर क्या निष्कर्ष निकल के आया है अभी स्पष्ट पता तो नहीं चला है, लेकिन ऐसा पता चला है कि संघ ने ये कहा है कि इस पर जो है ऐसा कड़ा एक्शन लिया जाए जिससे कि संदेश पूरे हिंदू जनमानस में जाए। तो अब आप प्रतीक्षा करें, शीघ्र नए अध्यक्ष की बात हो जाएगी, नए अध्यक्ष की घोषणा भी हो सकती है और हो सकता है कि नया अध्यक्ष जो है वो महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव से पहले ही मिल जाए भारतीय जनता पार्टी को। और शीघ्र ही हम ये भी अपेक्षा कर रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के संबंध में कोई कठोर निर्णय भी हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।